आज बुधवार पीलीभीत जिले के पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ आलोक कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला वार्ड में पहुंचकर महिलाओं का हाल जाना, जिसके बाद सीएमओ आलोक कुमार ने बीमारियों और बुखार से बचाव को लेकर जानकारी दी। यहां उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर बुखार आता है तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचकर अपनी जांच कराएं और घरों को साफ सुथरा रखें। बुखार आने पर घबराएं नहीं बल्कि इलाज कराएं, साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करें। लगातार लोगों की मौत हो रही है, बताया जा रहा है कि डेंगू से हो रही है और कैंप भी हो रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इस समय 8-9 तरह की बीमारियां चलती हैं इस मौसम में, वायरल और बैक्टीरियल और प्रोटोजो, जिसमें मलेरिया, डेंगू, जैपनीज एन्केफेलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफस फीवर और टाइफाइड, ये सब बीमारियां इन दिनों चलती हैं, और चिकनगुनिया। अब इनमें सब में लक्षण कमोबेश एक जैसे होते हैं। पहला लक्षण होता है बुखार, जो सब में होता है और हर आदमी बुखार से घबरा जाता है। इन बीमारियों में प्लेटलेट भी कम होती है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो जब भी बुखार हो, आप जो है सरकारी संस्थान में जाके जांच कराएं। अब इसकी एक जांच होती है NS1। NS1 को पॉजिटिव अगर आती है तो वो सिर्फ डेंगू नहीं होता, वो और भी बीमारी हो सकती है। लेप्टो भी हो सकता है और टाइफस फीवर भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है। उसके लिए फिर पक्का करने के लिए इन सब 8-9 बीमारियों में से कौन सी बीमारी है, फिर एलाइजा जांच हम करते हैं। उस एलाइजा में जो पक्का आता है कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू है, वो उस तरह से पता चलती है कहानी, या टाइफस फीवर है या लेप्टोस्पायरोसिस। उसके हिसाब से फिर हर बीमारी का अलग अलग इलाज है। रहा सवाल कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं। मैं बार बार आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बुखार का इलाज कराएं, सरकारी संस्थान में जाएं। यदि आपको कोई परेशानी है, मुझे अवगत कराएं। वैसे परेशानी होगी नहीं, सब जगह भर्ती की सुविधा है। इसमें पानी की कमी ना होने दें शरीर में। अगर डेंगू निकल गया है, पक्का डेंगू हो गया है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। डेंगू में जो मृत्यु होती है पानी की कमी से होती है। प्लेटलेट की जहाँ तक बात है, प्लेटलेट जो है खून को जमाने का काम करता है, गाढ़ा करता है। प्लेटलेट एक साधारण व्यक्ति में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। प्लेटलेट इन दिनों सभी का थोड़ा बहुत गिरता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटलेट कम होने पे घबराना तब है जब कहीं से खून बहने लगे। कहाँ से? दांत से, नाक से, कान से, मुंह से, टट्टी के रास्ते, पेशाब के रास्ते या महिलाओं के जननांग के रास्ते। ये कहीं से अगर ब्लीडिंग है तो डरना चाहिए और प्लेटलेट चढ़वाना चाहिए, वरना प्लेटलेट चढ़वाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा एक होता है अंदरूनी खून बहता है, जो आम व्यक्ति को पता नहीं लगता, वो डॉक्टर को पता लगता है। अगर ऐसी कोई समस्या है, बार बार समस्या बढ़ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है या कोई और दिक्कत है, सांस में दिक्कत है, तो तत्काल अस्पताल में भर्ती होकर जांच करा के उसका इलाज कराना चाहिए। भयभीत ना हो, डरे नहीं। डेंगू से बचा जा सकता है, सावधानी रखनी पड़ेगी। मच्छरों से बचाव करना पड़ेगा। डेंगू का मच्छर घर के अंदर साफ पानी में पैदा होता है। मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में घर से बाहर पैदा होता है। डेंगू का मच्छर 6-8 फुट से ऊपर नहीं उड़ पाता, यानी वो निचले हिस्से में काटेगा। शरीर में पूरे शरीर को ढक के रखिए, मच्छरदानी में सोइए। एक आपको बहुत साधारण सा तरीका बता रहा हूँ, घर में जो पानी रखा है सबको ढक के रखिए। और एक फ्री का इलाज है बाहर वाले मच्छर को मारने का। आप सबके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होती है, जिसकी आप महीने 2 महीने में सर्विसिंग कराते हैं। सर्विसिंग के बाद में जो काला गंदा तेल होता है, मिस्त्री साहब कहते हैं इंजन ऑयल डलेगा, आप डलवाते हैं, तो जो काला तेल पुराना निकलता है वो फेंक देते हैं आप, उसे आप ले आइए भर के, फ्री का ही है। और हफ्ते में एक बार अपने घर की नालियों के दोनों तरफ 4-4, 8-8 बूंद डालते रहिए। मच्छर उसमें पैदा नहीं हो पाएंगे, आपका बचाव हो जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी समस्या हो तत्काल अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें, जांच कराएं, निःशुल्क इलाज पाएं। हम आपके लिए सजग हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं 24 घंटे, और आपको सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद।